नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मुर्शिदाबाद में दंगे होना शुरू हो गए हैं। हर साल मुर्शिदाबाद में दंगे होते हैं, पर इस बार के दंगे थोड़े से अलग है और उसी के चलते मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही मांग की जा रही है भारत सरकार से कि यहाँ पे जल्द ही राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाए। इस दंगे के चलते 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से एक मुस्लिम व्यक्ति हैं और 2 हिंदू परिवार के व्यक्ति हैं, बाप बेटे हैं, जिनकी मौत हो गई। इसके साथ ही 118 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब यह मामला कहां से भड़कना शुरू हुआ, मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले आपको थोड़ा सा ममता बनर्जी के बारे में जान लेना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल अंडर में आता है ममता बनर्जी के, इतना सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया है। और ट्वीट आगे मैं आपको दिखाऊंगी किस प्रकार का ट्वीट इन्होंने किया है। और ये बताना चाह रही हैं कि लोग दंगे क्यों कर रहे हैं, है ना। लोगों को दंगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कानून जो कि वक्फ बोर्ड का बिल अभी भारत में आया है और उसको पास कर दिया गया है, उसको मैं पश्चिम बंगाल में किसी भी हालत में लागू होने ही नहीं दूंगी। तो लोगों को फिर दंगा करने की जरूरत ही कहां है ना। आप इतने इशारे से अच्छे से समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो यह दंगा शुरू हुआ था पिछले जुम्मे से, यानी कि शुक्रवार को ये दंगा शुरू हुआ, क्योंकि शुक्रवार की नमाज जैसे ही खत्म हुई, मौलवी साहब अपनी वाणी से कुछ न कुछ बातें हर बार बोलते हैं, जो कि इस बार की बातें थोड़ी सी यूनिक थी और उसी के चलते उसी दिन से हिंसात्मक भावनाएं उमड़ने लगी और कहीं ना कहीं दंगे फसाद होना शुरू हो गए। और आज तक, यानी कि आज के दिन तक आते आते ये हिंसा और भी ज्यादा बढ़ गई, जिसके चलते इस वाले क्षेत्र में धारा 144 लागू करनी पड़ी। अब पीछे मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाने वाली हूँ कि इन उग्रवादी लोगों ने किस प्रकार से जो है यहाँ पे इन वाहनों को नुकसान पहुंचाया। मुझे बताओ कि अगर विरोध करना था तो विरोध होता, इनको नुकसान पहुंचाने से क्या हो जाता। वाहन ये ट्रकें हैं जिनके शीशे बिल्कुल तोड़ दिए गए, कुछ बसें हैं जिनको बुरी तरीके से यहाँ पे जला दिया गया। और जब ये उग्रवादी संभल नहीं रहे थे तो कुछ बीजेपी लीडर्स के द्वारा यहाँ पे एक याचिका दर्ज की गई हाई कोर्ट में और उसके बाद में यहाँ पे बीएसएफ आ पहुंची और उसके बाद में सीआरपीएफ भी आ गई। जैसे ही सीआरपीएफ और बीएसएफ आई तो ये दंगा थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगा, पर इतना कम भी अभी नहीं हुआ है। देखिए आप किस प्रकार से वाहनों को इन लोगों ने जला दिया। आगे मैं आपको दिखाने वाली हूं कि इन लोगों ने एक बहुत ही बड़ी हद कर दी है। वक्फ बोर्ड का विरोध करते करते इन लोगों ने कुछ और ही करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पे देखिए, इन दंगाइयों के द्वारा जो वक्फ बोर्ड का विरोध किया जा रहा है उसमें कुछ लोग जो हैं इस बस पे चढ़े हुए हैं और यहाँ पे एक देश का झंडा फहराया जा रहा है, जो कि फिलिस्तीन का झंडा है। आप मुझे बताइए कि अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति है तो वो इस्लाम धर्म का झंडा लेके घूमेगा, कोई हिंदू व्यक्ति है तो वो हिंदू धर्म का झंडा लेके घूमेगा। आप अपने अपने रिलीजन का झंडा जो है यहाँ पे लेके घूमिए, किसी और धर्म को यहाँ किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होती नहीं है। पर अगर यहाँ पे किसी और देश का झंडा लेके घूमोगे तो इसमें क्या होगा, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म की ये सारी चीजें देखेगा और फिर बाद में क्या होगा, दंगे ही होंगे। क्यों आप फिलिस्तीन और टर्की के नियमों पे चलना चाह रहे हो, है ना। आप सभी को पता है जब भारत के अंदर इंडियन नेशनल मूवमेंट जब जारी किया गया था तब भी इन लोगों ने जो टर्की ने नियम बनाए हैं उन्हीं टर्की के नियमों को फॉलो करना था। क्यों ना सऊदी अरब के नियमों को फॉलो किया जाए। जिस प्रकार से सऊदी अरब के लोग जो है महिलाओं को हर टाइप की फ्रीडम देते आ रहे हैं, उनके लिए नए नए कानून बना रहे हैं, हर एक प्रकार की अलग अलग सुविधा देने को लगे हुए हैं, तो क्यों ना उन प्रकार की चीजों को यहाँ पे किया जाए, न कि देश में भड़काऊ चीजों को लाया जाए। और उनमें से कुछ ऐसे उग्रवादी होते हैं जिसकी वजह से पूरी कौम यहाँ पे बदनाम होती है, सबके सब लोग जो है यहाँ पे बदनाम होते हैं। जो लोग बिल्कुल सही सोचते हैं देश को लेके वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, पर कुछ लोग होते हैं जिनकी हरकतें ऐसी होती हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने वाहनों को जला दिया, कुछ दुकानों में आग लगा दी और छोटे मोटे क्षेत्र जो कुछ ना कुछ यहाँ पे पड़े हुए थे उन सब चीजों में भी इन्होंने आग लगा दी। क्या मुझे बताइए, अगर वक्फ बोर्ड को लेकर इतनी ही बड़ी समस्या हो रही थी तो आप याचिका दर्ज कीजिए। इतनी सारी चीजें करने से क्या होगा, पर इतनी सारी चीजें की गई हैं। खैर, आगे हम एक और इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिन लोगों की कोई गलती ही नहीं है उन लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े एक वक्फ बोर्ड के नियम को लेकर। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड का नियम बना और उसी के चलते मुर्शिदाबाद में सारा दंगा होना शुरू हो गया। कुछ दंगाई और कुछ उग्रवादियों के चलते ये हिंसात्मक भावनाएं इतनी बढ़ी कि इन लोगों को अपने घर तक को छोड़ना पड़ गया, जिसमें कई सारे हिंदू परिवार शामिल है, कई सारे मुस्लिम परिवार भी शामिल है और अलग रिलीजन के लोग भी इसके अंदर शामिल है। इन दंगाइयों के चलते आपको नदी के उस पार, ये गंगा नदी है और इस नदी के उस पार वाला जो इलाका दिख रहा है ये मुर्शिदाबाद वाला इलाका है, शमशेरगंज और जंगपुर वाला क्षेत्र है जहां पे ये दंगा हुआ।
वहीं से लोग अपनी जान को बचाने के लिए, इन दंगों से हटने के लिए, क्योंकि इन दंगाई उग्रवादी लोगों ने इन लोगों के घर तक में आग लगा दी, और जब घर में आग लग जाएगी तो इंसान बचने के लिए क्या करेगा, दूसरी जगह ही पलायन करेगा। और उसी के चलते वो लोग यहाँ अपनी जान को बचाने के लिए इस नदी को तैर के इस मालदा डिस्ट्रिक्ट में आ पहुंचे, जो कि पश्चिम बंगाल का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मालदा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहे, कुछ लोग तैर के पहुंच रहे हैं और कुछ लोग जो है यहाँ पे नाव के जरिए यहाँ तक पहुंच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी नाव जो है उस वाले क्षेत्र से भरा के यहाँ तक आ पहुंची है। अब ये यहाँ पे लोग यहाँ पहुंचे हैं तो ये सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक जारी रहा, क्योंकि जैसे ही यह दंगा शुरू हुआ उसके बाद लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। तो सुबह से शाम तक ये लोग जाते रहे, और जब मालदा डिस्ट्रिक्ट तक आ पहुंचे तो लोगों ने इनसे जब पूछताछ करी तो इन लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने जो है क्या किया, हमारे घरों को जला दिया है, हमारे रहने के क्षेत्र को, हमारी दुकानों को इन लोगों ने जला दिया है। तो बिल्कुल सब कुछ जो है आग लगा दी है, अब कुछ बचा ही नहीं है, तो वहां रह के क्या करें। मतलब दंगे की लिमिट में होने चाहिए। खैर अब आप देखिए कि यह सुबह से लेकर शाम तक जो है यही चलता रहा, और लोग जो है मुर्शिदाबाद वाले इलाके से मालदा डिस्ट्रिक्ट में आते जाते रहे। पूरी नाइट यही चलता रहा, लोग नदी में तैर के आ रहे हैं, कोई नाव में बैठ के आ रहा है। अब ये सारी चीजें चलती रही। अब ये तो रही आपके दंगे वाली बात। अब बात करते हैं आपके ममता बनर्जी की कि उन्होंने इन पूरे मामले पे क्या बयानबाजी करी। तो आप देखिए उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने क्या बोला, We have made our portion clear on this matter, कि मैं इस पूरे मुद्दे पर एक बात पूरा क्लियर करना चाहती हूँ। क्या क्लियर करना चाहते हैं? We do not support this law, ये 1% भी सपोर्ट नहीं करती हैं जो ये भी वक्फ बोर्ड का लॉ बना है। This law will not be implement in our state, so what is the right about, मतलब हम इस वक्फ बोर्ड को लागू ही नहीं होने देंगे। तो आप लोगों को इतना वोलियंस मचाने की और इतना जो है दंगा फसाद करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर मैं एक सीधी सी बात बोलूं कि अभी तक जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं आ पाई है, वो हर बार यहाँ पे आके फेल हो जाती है ना। और यहीं अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, तो वो जब जनता के सामने आके बोलती हैं तो ये बताती हैं कि हम आपके साथ में है, और पीछे से कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे दंगे होते हैं तब वो सिर्फ बैठ के क्या करती हैं, एक ट्वीट करती हैं। ये तो रही बात पश्चिम बंगाल की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। अब बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद के जो एमपी रहे हैं, इनका नाम है यूसुफ पठान। इनको भी पता है कि लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, पर इन लोगों ने एक बार भी जाके नहीं पूछा। कुछ 4 लोगों की वजह से सबके सब लोग जो है यहाँ पे परेशान होते हैं और सब लोगों को सारी चीजें झेलनी पड़ती है। तो इन यूसुफ पठान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही है। अब बात यहाँ पे वक्फ बोर्ड की आई है, तो मैं एक बात आपको बता दूं, अगर भारत सरकार के द्वारा कोई भी बिल यहाँ पे लाया गया, संसद के लोकसभा राज्यसभा में पास करने के बाद जब प्रेसिडेंट ने उस पर सिग्नेचर कर दिया है तो वो भारत का कानून है, और भारत के कानून को हर एक व्यक्ति को किसी भी हालत में मानना पड़ेगा। ये वाली लाइन मेरी नहीं है, ये वाली लाइन है इनकी, अमित शाह की लाइन है, जिन्होंने भी हाल ही में संसद में खड़े होकर ये बात बोली थी कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है, हर व्यक्ति को इसकी पालना करनी पड़ेगी। जब वक्फ बोर्ड बन चुका है तो भारत के हर एक स्टेट में लागू होगा, किसी के बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपने इतनी सारी बातें बोल दी थी तो आपके राज्य में फिर दंगे क्यों हो रहे थे? उस चीज को रोकने की बात तो यहाँ होनी चाहिए। अब मुर्शिदाबाद के रिलीजन की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इस्लामिक व्यक्ति निवास करते हैं जो कि 66% हैं, और हिंदुओं की हम बात करें हैं तो 33% जो है यहाँ पे हिंदू निवास करते हैं। अब ये जो हिंसात्मक क्षेत्र की शुरुआत हुई है 12 अप्रैल से लगातार चल रहा है, और ये सारी चीजें जो है अभी तक लागू है। और इसी के चलते जो है हम यहाँ पे एक और बात बोलना चाहेंगे कि विशेष पीठ जो है न्यायमूर्ति सोमेन सेन और राजा बसु चौधरी की CPFE की तत्काल तैनाती कर दी गई है। अब इस मामले में कहीं ना कहीं सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब मेरा कहना सीधी सी एक बात है कि किसी 1-2-4 व्यक्तियों की वजह से पूरी कौम, पूरा रिलीजन बदनाम होता है, तो आप इन लोगों पे कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई जो है सरकार को जरूर से करनी चाहिए। मुर्शिदाबाद के इस मामले में आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर से हिट कर दीजिएगा ताकि ये वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।